सो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम चैप्टर 8 बुक गुलमोहर द नर्वस सिस्टम। तो इसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहला है ब्रेन। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ब्रेन हैज 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज cerebrum, नेक्स्ट इज cerebellum and then brain stem. Your brain is the most remarkable organ in your body. रिमार्केबल क्यों है? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड है स्कल से। हमने पढ़ा था स्केलेटन सिस्टम में कि हमारा जो स्कल है वो क्या करता है, वो ब्रेन को पूरे तरह से कवर करके रखता है। और ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम स्कल हटा के उसको देखें तो ब्रेन जस्ट लुक्स लाइक अ वॉलनट, अखरोट की तरह हमारा ब्रेन दिखता है। और वो हमारा कंट्रोल सेंटर है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो भी चल रहा है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं या फिर हमें कुछ भी फीलिंग्स आ रही है, वो सब कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। और हमारा ब्रेन स्टोरेज का भी फंक्शन करता है। जैसे कि हम कंप्यूटर में सारे फंक्शंस करते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी का कंप्यूटर हमारा ब्रेन है। तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। हम जो भी मेमोराइज करते हैं या जो भी देखते हैं, वो सब हमारा ब्रेन फीड कर लेता है और उसको स्टोर करके रखता है। हमारा ब्रेन बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और हम जब भी उसको रिकॉल करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, तो हम उसको वापस से उसको याद कर सकते हैं। याद करके हम उसे बता सकते हैं या लिख सकते हैं, और उसको बोलते हैं हम मेमोरी। तो इसी तरह से कंप्यूटर में मेमोरी होती है और दोनों का फंक्शन एक जैसा ही हम कंपेरेबल है, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी जो भी हम रीड कर रहे हैं राइट नाउ, हम जो भी समझ रहे हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन में जाके स्टोर हो रहा है। अब ब्रेन के, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया था, ब्रेन के 3 रीजन्स होते हैं, द सेरिब्रम, द सेरिबेलम एंड द ब्रेन स्टेम। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रंट पोर्शन में है सेरिब्रम है, देन ये बैक पोर्शन पे सेरिबेलम है, एंड हियर इज द ब्रेन स्टेम। अब हम सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे। सेरिब्रम है हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट, और इससे क्या फंक्शन होता है ब्रेन का, हम क्या फंक्शन प्ले कर सकते हैं। ये थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का, मतलब हम इससे सोच सकते हैं। ये हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है, थॉट्स को कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, हमारी लर्निंग, स्पीच, जो भी हम बोल रहे हैं उस सब को कंट्रोल करता है सेरिब्रम। और ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है। और हमारे ह्यूमंस का सेरिब्रम बिग होता है, बहुत बड़ा होता है, इसीलिए जो ह्यूमंस होते हैं वो एनिमल से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज द सेरिबेलम। अब सेरिबेलम हमारे, जैसे हमने डायग्राम में बताया था, हमारे हेड के पीछे होता है और सेरिब्रम के नीचे। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ योर मसल्स। तो जो भी हमारा मसल मूवमेंट हो रहा है उसको पूरे के पूरे को सेरिबेलम कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कुछ भी इधर गड़बड़ हो जाती है सेरिबेलम में, सो वी विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। सो टू मेंटेन बैलेंस इन आवर बॉडी, सेरिबेलम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो इनके जो फंक्शंस है बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जैसे डायग्राम में बताया था, ये ब्रेन स्टेम है सेरिबेलम के नीचे। तो इट इज द लोअर पोर्शन, ये हमारे ब्रेन का सबसे नीचे वाला पोर्शन है, और ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। और इसका फंक्शन क्या है कि जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिनको हम रेगुलेट नहीं कर सकते, जैसे कि स्वॉलो, कुछ भी हम निगल रहे हैं या हम ब्रीदिंग कर रहे हैं या सर्कुलेशन, जो अपने आप फंक्शंस हो रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन स्टेम। नाउ The other component of our nervous system is the spinal cord. अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है एक बहुत थिक बंडल, मोटा बंडल ऑफ नर्व्स। जैसे हम वायर देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर देखते हैं, उसमें अगर उस वायर को खोल के देखें तो बहुत सारे कॉपर के पतले पतले तार आपस में कनेक्टेड रहते हैं, एक बंडल रहता है। अगर हम कोई टीवी का केबल वायर देखें तो उसमें अगर उसकी बात कर रहे हैं हम तो उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड होता है, और ये कनेक्टेड रहता है किससे? ब्रेन स्टेम से। ये ब्रेन स्टेम है
और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड इससे कनेक्टेड रहता है। अभी दिख नहीं रहा है इसमें क्योंकि ये वर्टिब्री के अंदर से होता हुआ जा रहा है। सो इट गोज डाउन बैक टू योर it goes back down and is protected by the vertebrae of your spine, जैसे कि हमने बताया। और यहाँ से क्या होता है, नर्व्स इमर्ज होती है, नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से और हमारी बॉडी के पूरे बॉडी में एक नेटवर्क बना लेती है। सो वी कैन सी हियर इज द सेरिब्रम, दिस इज द सेरिबलम, दिस इज द ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट रहता है। और स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स एंड इससे बहुत सारी ब्रांचेस जाती हैं अदर नर्व्स की और हमारी बॉडी को सप्लाई देती है। पूरी बॉडी में इस तरह से सप्लाई होता है। नाउ द लास्ट कंपोनेंट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम इज द नर्व्स। अब हमारे ब्रेन से मैसेज किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं, कौन ट्रांसमिट करता है मैसेजेस को, वो है नर्व्स। तो 3 तरह की नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले नर्व होती है सेंसरी नर्व्स, देन मोटर नर्व्स, और फिर इन दोनों का मिक्सचर सेंसरी और मोटर का, दैट इज नोन एज द मिक्स्ड नर्व्स। तो अब सबसे पहले आ जाते हैं हम सेंसरी नर्व्स पे। जैसा कि नाम बता रहा है सेंसरी मतलब सेंसेशन, कोई भी चीज का सेंसेशन, ठंडा है, गर्म है या कुछ पेन हो रहा है, तो दैट इज कैरिड बाय द सेंसरी नर्व्स। तो दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू योर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं कि हम देख सकते हैं, हम कुछ स्मेल कर पा रहे हैं, वो सब जो भी सेंसेशन है वो सेंसरी नर्व्स कैरी करती हैं। सो ये जो सेंसरी नर्व्स होती है ये सिर्फ मैसेज को एक ही डायरेक्शन में कैरी करती हैं। ओके, मतलब कि हमने कुछ भी स्मेल किया, अगर हमें अच्छी स्मेल आई तो बस वो नोज से हमारे ब्रेन पे नर्व्स कैरी करेंगी उस मैसेज को और वापस मैसेज नहीं आएगा। ओके, सेंसरी ऑर्गन्स पे वापस मैसेज नहीं आएगा। सो इट कैरीज मैसेज इन वन डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट आर द मोटर नर्व्स। What does motor nerves do? They carry orders from brain and spinal cord to rest of the body. Brain और spinal cord से मैसेज कैरी करके पूरी बॉडी को पहुंचाती है और बॉडी को बताती है कि अब क्या करना है। अगर हमारे जैसे हमने आंखों से कुछ देखा, सपोज हमने एक लायन देखा, सो हमारी आईज मैसेज पहुंचाएगी थ्रू सेंसरी नर्व्स टू द ब्रेन एंड देन ब्रेन से मोटर नर्व्स के थ्रू मैसेज आएगा हमारी बॉडी parts पे and then we will run fast. So this is how it works. Motor nerves send message to our brain and finally we take some action. Our brain takes some action. So here one example is given, one I have given you. So they also carry message in one direction only. तो sensory nerves भी क्या करती हैं, motor nerves भी क्या करती हैं, वो भी एक ही डायरेक्शन में मैसेज को कैरी करती हैं। नाउ मिक्स नर्व्स, थर्ड टाइप ऑफ नर्व आर मिक्स नर्व्स। ये दोनों फंक्शन कैरी करती है। मिक्स से पता चल रहा है कि सेंसरी और मोटर्स दोनों का मिक्सचर है, तो ये दोनों के फंक्शंस कैरी करती हैं एंड दे कैरी मैसेज इन बोथ डायरेक्शन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स तो एक ही डायरेक्शन में मैसेज कैरी करेंगी, बट मिक्स नर्व्स दोनों डायरेक्शन में मैसेज को कैरी करती हैं और ये प्रेजेंट होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी रिफ्लेक्स एक्शंस